गोलियों की तरतराहट से थर्राया इलाका, दहशत में था लोग। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मुजफ्फरपुर जिले में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरवारी हाई स्कूल लकड़ी ढाही इलाका में शुक्रवार की रात गोलियों की तरतराहट से थर्रा गया पूरा इलाका। गोलियों की आवाज सुनने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस टीम और सिटी एसपी, नगर डीएसपी, पूर्वी डीएसपी समेत एसएसपी। बता दें कि घटना के दौरान बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग किया, जहां घर से लेकर बाहर तक खून के धब्बे गिरे रहे। बता दें कि इस इलाके में इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन गश्ती में तैनात नगर थाने और सिकंदरपुर ओपी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लोगों के सूचना देने के बाद काफी देर से पहुंची पुलिस को लेकर लोगों में आक्रोश भी था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने गुत्थी सुलझाने को लेकर आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी की कवायद की जा सके। वैसे प्रारंभिक सूचना एवं लोगों से मिली जानकारी के आधार पर विशेष टीम ने आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। बता दें कि लकड़ी ढाई इलाके में शुक्रवार की रात जिस जगह प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष साई की हत्या हुई, उसी जगह से सटे 50 कदम की दूरी पर करीब 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 साल पहले, पूर्व 23 दिसंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर समीर कुमार को भी AK-47 से भून दिया गया था, जिसमें पूर्व मेयर समीर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाइक सवार बदमाशों ने कार से घर लौट रहे पूर्व मेयर समीर और उनके चालक पर AK-47 से गोलियां बरसाई थी। आज की घटना को लेकर स्थानीय लोग समीर की हत्या भी चर्चा कर रहे थे। लोगों का कहना है कि बदमाशों द्वारा मुख्य सड़क पर ही उनकी कार को रोककर अंधाधुंध गोली बरसाई थी। कार की अगली सीट पर बैठे समीर एवं चालक की कार में ही मौत हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि जमीन के बड़े कारोबारी मृतक आशुतोष शाही लोकसभा चुनाव में नामांकन भी 2019 में किया था। हालांकि नामांकन उसका किसी कारण से रद्द हो गया था और वो लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से नहीं लड़ पाए थे। प्रॉपर्टी डीलर के व्यवसाय में नाम कमाने के बाद आशुतोष शाही ने राजनीतिक में भी कदम रखना चाह रहा था, मगर सफल नहीं हुए। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। उनका नामांकन रद्द हो गया था। उनके समेत कुल 15 नामांकन रद्द हुए थे, जिसके बाद आशुतोष शाही ने साजिश के तहत रद्द करने की बात कही थी। बता दें कि यह घटना मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरवारी हाई स्कूल के ठीक सामने एक अधिवक्ता के घर पर यह घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 4 की संख्या में पहुंचे हथियार से लैस अपराध कर्मियों ने 2 की संख्या में घर में घुसा और 2 बाहर ही कवर करने में लगे रहे और 2 ने अंधाधुंध फायरिंग कर अधिवक्ता के घर पर बैठकर बातचीत कर रहे किसी सिलसिले में आशुतोष शाही और अधिवक्ता समेत उनके रक्षक पर गोलियां बरसाने लगा, जिसमें 5 लोगों की गोली लगी है, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी, 1 अधिवक्ता और 1 आशुतोष शाही, जिसमें से आशुतोष शाही और उनके 2 निजी अंगरक्षक की मौत हो गई है। इसमें से 1 अंगरक्षक और अधिवक्ता अभी इलाजरत है। बता दें कि इस दौरान वहां आसपास में मौजूद लोगों ने जब भागते हुए अपराधी को देखा तो उसने कहता हुआ निकला कि धोखा देने वाले का यही अंजाम होता है। आपको ये भी बताते चले कि पूर्व महापौर समीर कुमार की हत्या के 5 साल बाद शहर को एक और हत्या ने हिला दिया है। समीर कुमार की हत्या आरोपितों में से एक जमीन कारोबारी आशुतोष शाही की शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे 4 की संख्या में आए बदमाशों ने कर दी। बता दें कि समीर के हत्या से महज 50 कदम की दूरी पर ही आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई है। इस हत्या ने कई तरह के चर्चाओं को जन्म दिया है। सबसे बड़ी चर्चा आशुतोष शाही की हत्या करने वाले 4 बदमाशों में से एक के बयान ने शुरू कर दी है। हत्या के बाद बदमाश ने कहा, धोखा देने का यही होता है अंजाम। इससे सुनने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, आशुतोष शाही ने जिन्हें धोखा दिया होगा उसमें से ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिलाया है। विदित हो कि हाल के दिनों में कल्याणी स्थित मछली बाजार
पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। इस पर अंततः आशुतोष शाही ने एक जनप्रतिनिधि की मदद से कब्जा कर लिया। आशुतोष शाही के लिए अकेले इस पर कब्जा कर पाना संभव नहीं लग रहा था। हत्या के पीछे इसकी भी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा पूर्व में आशुतोष शाही से हुए कई लोगों से विवाद मामले में भी आशंका उस लोगों पर भी जताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आशुतोष शाही की हत्या करने पहुंचे बदमाशों ने उनके बॉडीगार्ड के कारण छोटे हथियारों का लिया सहारा। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र का मरवारी हाई स्कूल इलाका शुक्रवार को भी बड़ी हत्या का गवाह बना। जिले के जमीन के बड़े कारोबारी आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई। पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या की तरह ही आशुतोष शाही को निशाना बनाया गया, मगर इस बार छोटे हथियार का सहारा लिया गया है। समीर कुमार को AK-47 से भुना गया था, मगर इस बार ऑटोमेटिक 9mm पिस्टल का उपयोग किया गया है। यह इसलिए कि हत्यारों को पता था कि आशुतोष शाही हमेशा 2 हथियार बंद निजी अंगरक्षक की सुरक्षा में रहते हैं, यानी कि 2 बॉडीगार्डों के सुरक्षा में रहते हैं। बड़े हथियार को लेकर सामने आने पर खतरा था। 2 बदमाश पिस्टल से लैस होकर अधिवक्ता के घर में प्रवेश कर गए। 2 बाहर में ही बॉडीगार्ड को कवर किया रहा। बदमाशों को पता था कि अंदर गोली चलने पर बाहर मौजूद बॉडीगार्ड उनके लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए अंदर में पहले आशुतोष शाही का काम तमाम करने के बाद दोनों बॉडीगार्ड को भी निशाना बनाया। यहाँ थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती थी, मगर शॉप शूटर ने महज 10 मिनट में टारगेट को पूरा कर दिया। चूंकि इस इलाके में पुलिस की गतिविधि नहीं के बराबर रहती है, इसलिए अधिवक्ता के घर को चुना गया था। वहीं इस घटना में पुलिस को खोखा और ब्लड सैंपल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस की छापेमारी जारी है। देखना होगा कहां तक पुलिस मामले में कार्रवाई कर पाती है। हालांकि इस कांड में सिटी एसपी के नेतृत्व में कई SIT टीम को गठित किया गया है, जो मुजफ्फरपुर समेत पटना और मुजफ्फरपुर के आसपास इलाकों में छापेमारी कर रही है।